नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखिए, जैसा कि कल मैंने आपको बोला था कि जो व्हाइट हाउस से जो बयान सामने आए उसमें यही कहा गया सेना और उनके प्रमुखों की तरफ से कि हम पूरी तरह से तैयार हैं ईरान पर हमले को लेकर। बस ट्रंप की हरी झंडी का इंतजार, यानी राष्ट्रपति ट्रंप की हरी झंडी का इंतजार है। इस बीच लगातार जो अमेरिका के विमान हैं, जंगी पोत हैं, वो लगातार जो ईरान के आसपास के इलाके हैं वहां पर बढ़ाती चली जा रही है अमेरिका। और बताया जा रहा है कि इस वक्त करीब करीब 40,000 सैनिक अमेरिका के आसपास के क्षेत्रों में ईरान के देखने को मिले हैं। 250 से ज्यादा लड़ाकू विमान हैं या जंगी पोत हैं, वो ईरान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। डिप्लॉयमेंट्स लगातार वहां पर हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच कल जो एक खबर आई भूकंप के झटके की, बताया गया कि क्या ये भूकंप का झटका परमाणु विस्फोट है, क्या ईरान ने परमाणु विस्फोट कर लिया। देखिए, ये बात हमेशा उठती है जब भी इस तरह के भूकंप के झटके ईरान में महसूस होते हैं, तो यही कहा जाता है कि देखिए वहां पर जो न्यूक्लियर साइट है, वहां के आसपास जो झटके महसूस होते हैं उससे यही कयास लगाते हैं कि परमाणु विस्फोट ईरान ने कर लिया है, यानी परमाणु परीक्षण ईरान ने कर लिया है। लेकिन इसको लेकर भी बहुत सारी बातें आती हैं कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, बहुत सारी बातें। लेकिन जिस तरह से इस वक्त युद्ध के हालात ईरान के ऊपर मंडरा रहे हैं, उसको लेकर तो ईरान ने भी पूरी तैयारी कर ली है। क्योंकि जिस तरह से बहुत सारे रिपोर्ट्स है, CNN है और बाकी बहुत सारे ऐसे जो अलग अलग दुनिया भर के चैनल्स हैं, वो यही बता रहे हैं कि शनिवार तक हो सकता है इसी वीकेंड में अमेरिका हमला कर दे। हालांकि 10 दिन का वक्त अमेरिका ने दिया है ईरान को और साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि अब और वक्त आपको नहीं मिलेगा। और इसी बीच ये भी खबर मिल रही है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बढ़ते सैन्य जमावड़े के बीच ईरान ने अब खुली धमकी दे दी है। देखिए, अभी तो सिर्फ धमकी थी, लेकिन अब एक लेटर में ये धमकी UN तक पहुंचा दी गई है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को एक पत्र लिखा है ईरान ने और उसमें कहा गया है कि अगर तेहरान पर सैन्य हमला होता है तो फिर वो इलाके में दुश्मन ताकतों के बेस, फैसिलिटी और संपत्तियों को निशाना बनाएगा। जिस तरह से पहले भी अमेरिका धमकी दे रहा था, उसका जवाब ईरान दे रहा था, लेकिन अब लिखित तौर पर यह सब कुछ हो गया है। गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र में ईरान के स्थायी मिशन ने अपने पत्र में कहा कि ईरान के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी सैन्य हमलों के असली खतरे का इशारा करती है। पत्र में कहा गया कि ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर सैन्य हमला होता है तो तेहरान मजबूती के साथ इसका जवाब देगा। गुटेरेस को लिखे पत्र में लिखा गया है, ईरान ने बार बार हाई लेवल पर कहा कि वो ना तो टेंशन चाहता है और ना ही युद्ध, और वो कोई युद्ध शुरू नहीं करेगा। इस बात का जिक्र ईरान पहले भी करता रहा है, लेकिन अब उसने लिख कर दिया है कि वो अपने पड़ोसियों या किसी के साथ भी टेंशन नहीं चाहता है, युद्ध वो शुरू नहीं करेगा। लेकिन अगर युद्ध शुरू होता है तो फिर इसका जवाब जबरदस्त तरीके से ईरान देगा। लेकिन अगर उस पर मिलिट्री हमला होता है तो ईरान संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत आत्मरक्षा के अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए निर्णायक और उसी तरह से जवाब देगा। ईरानी मिशन ने चेतावनी दी है कि इलाके में दुश्मन सेना के सभी बेस, फैसिलिटी और एसेट्स जितने हैं सब उनके टारगेट पर हैं। यानी कि ईरान ने यह कह दिया है कि देखिए, हम हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमला होगा तो फिर अमेरिका के भी किसी भी जो एयर बेसेस हैं या उनकी फैसिलिटी है या एसेट्स हैं, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। ईरान की चेतावनी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान को अगले 10 दिनों में वॉशिंगटन के साथ बातचीत में एक काम की डील करनी होगी। देखिए, यहां पर भी वो बार बार धमकी दे रहे हैं, वरना बुरी चीजें होंगी। ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में बड़ा जंगी बेड़ा तैनात कर दिया है, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर, वॉरशिप, फाइटर जेट, दूसरे मिलिट्री हार्डवेयर भी शामिल है। बताया जा रहा है कि एयर में ही आप वहां से ही फ्यूल भर सकते हैं ताकि उनको नीचे ना उड़ाया जाए। कई कई घंटे आप आसमान से ही स्ट्राइक कर सकते हैं। इस तरह की चीजें अमेरिका की तरफ से की जा रही है। ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस, जिसकी बैठक कल थी, उस बैठक में कहा कि ईरान के साथ कोई काम की डील करना आसान नहीं है। यानी वो इस बात को भी मान रहे हैं कि ईरान उनकी बात नहीं मानेगा, कोई समझौता नहीं करेगा। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि हमें एक काम की डील करनी होगी, वरना बुरी चीजें होंगी। उन्होंने आगे कहा कि आपको शायद अगले 10 दिनों में पता चल जाएगा। ईरान के UN मिशन के पत्र में डोनाल्ड ट्रंप के 18 फरवरी को दी गई सोशल मीडिया पोस्ट का खास जिक्र किया गया है। इसे ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की साफ धमकी बताया गया है। और ट्रंप ने पोस्ट में डिएगो गार्सिया और ब्रिटेन के RAF फेयरफोर्ड बेस के संभावित इस्तेमाल की बात की है। और कहा जा रहा है कि इस बार जो ईरान से हमला होगा, वो कहा जा रहा है कि जो पहला हमला होगा वो डिएगो गार्सिया से ही होगा।
लेकिन ब्रिटेन ने अब इस पर क्या क्या वो भी आपको बताएंगे, लेकिन अभी शुरुआती तौर पर जो बातें सामने आ रही है, ब्रिटेन के आरएफ फेयरफोर्ड बेस के संभावित इस्तेमाल की बात कही गई थी। ईरान ने अपील की है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और सेक्रेटरी जनरल यानी कि गुटारेस को उन्होंने कहा है कि आपको इसमें इंटरवीन करना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। चेतावनी के बावजूद ईरान ने डिप्लोमेसी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को लगातार दोहराया है और कहा कि वो अमेरिका के साथ न्यूक्लियर बातचीत में रचनात्मक तरीके से गंभीरता और अच्छी नीयत के साथ चर्चा में शामिल होगा और वो लगातार डिप्लोमेसी के जरिए इस पूरे मामले को हल करना चाहता है। लेकिन उन्होंने कहा कि यूएन सेक्रेटरी को और बाकी लोगों को भी उन्होंने यही कहा कि देखिए अगर आप इसमें अगर किसी तरह से इंटरवेन नहीं करते हैं तो फिर जो ये खतरा है वो बहुत ही दिक्कत भरा हो सकता है पूरी दुनिया के लिए। ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका को इसी बीच अब बड़ा झटका लगा। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन के एयरबेसेस का इस्तेमाल अमेरिका करने की बात कह रहा है, लेकिन अब द टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार यूनाइटेड किंगडम ने अमेरिका को ईरान के खिलाफ संभावित हमले के लिए ब्रिटिश मिलिट्री बेस के इस्तेमाल की इजाजत देने से मना कर दिया है। ऐसा एक अखबार का दावा है। इस फैसले से अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में तनाव बढ़ गया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसके लिए यूनाइटेड किंगडम की आलोचना भी की है, क्योंकि देखिए इस वक्त रमजान का महीना चल रहा है और ट्रंप नहीं चाहते कि जो अरब देश हैं उनके मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल किया जाए। और पहले भी बहुत सारे देश ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल करने से अमेरिका को देने से मना कर दिया है। अब ऐसे में आप देखिए कि अमेरिका अब दूसरी स्ट्रेटजी के साथ काम कर रहा है, वो चाहे यूके हो या फिर जर्मनी हो, इधर स्पेन, इटली, बताया जा रहा है कि जो बाकी और कंट्रीज़ है वहाँ पर अब उनके एयर बेसिस का इस्तेमाल करेगा ईरान को घेरने के लिए। लेकिन देखिए ईरान ने भी कह दिया है कि हमारी मिसाइलें तैनात है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो उनका परमाणु कार्यक्रम जहाँ जहाँ पर उनके परमाणु संयंत्र है वहाँ पर उसने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं कि अब वो बात नहीं होगी 12 दिनों के जंग में जहाँ पर B-2 बॉम्बर से बम गिराया गया था और कहा गया था कि बड़ा नुकसान हुआ है इन जहाँ पर जो परमाणु कार्यक्रम ईरान का चल रहा है वहां पर। अब कहा जा रहा है कि इसको और नीचे कर दिया गया है, तो B-2 बॉम्बर का भी खास असर नहीं पड़ने वाला है। तो ईरान अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि अब अमेरिका ने जो डिप्लॉयमेंट, आज से पहले इतना बड़ा डिप्लॉयमेंट कभी भी अमेरिका ने किसी देश पर हमले से पहले नहीं किया है। इसीलिए लग रहा है कि ईरान को जो बार बार अमेरिका धमकी दे रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तीसरे दौर की बातचीत से पहले या 10 दिन की बातचीत, जो 10 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्या उससे पहले ही हमला हो जाएगा। तो इसके लिए ईरान भी सतर्क है। ईरान ने भी अब कह दिया है यूएन में एक पत्र लिखकर कि देखिए हम पहले पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर अमेरिका या फिर इजराइल किसी तरह का हमला करता है तो फिर उसको नहीं छोड़ा जाएगा। हर उन ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की जाएगी जहां पर लगता है कि अमेरिका या इजराइल का दखल हो। और यहां तक उसने कह दिया है कि देखिए अब जो एक्सपर्ट बताते हैं कि अगर अरब देशों के मुल्कों से भी वहां के एयरबेसेस का इस्तेमाल होता है तो फिर वहां उस जगह को भी ईरान टारगेट करेगा। लेकिन अमेरिका ने अपनी स्ट्रेटेजी तैयार कर ली है, ईरान को भी अपनी स्ट्रेटेजी तैयार उसने भी कर लिया है और कहा यह जा रहा है एक्सपर्ट के अनुसार कि देखिए अगर हमला होता है अमेरिका की तरफ से तो सबसे पहला निशाना अगर ईरान का कहीं पर बनाएगा तो वो होगा अब्राहम लिंकन, दूसरा निशाना वो इजराइल को बनाएगा और यहीं से कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज चाहे वो इजराइल हो या फिर अमेरिका हो उसको किया जाए। अब देखना होगा, देखिए युद्ध कोई भी नहीं चाहता है, इसीलिए ट्रंप भी रुके हुए हैं। ट्रंप को पता है कि अगर युद्ध होता है तो फिर इसके बड़े दुष्परिणाम होंगे, इसलिए अभी भी वो अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं। लेकिन ईरान जो है वो मानने को तैयार नहीं है। अब स्थिति क्या है, कैसे आगे बढ़ती है, 10 दिन के मोहलत से पहले ही क्या अमेरिका ईरान पर हमला कर देगा, ये लगातार इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी और किस तरह के अपडेट्स इस पूरे मामले को लेकर आते रहते हैं वो भी हम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।